नमस्कार दोस्तों। ये आप देख रहे हैं बिल्डरटोन का है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 1 से लेकर 60 क्वेश्चन पूछा जाता है, सिर्फ कंप्यूटर का ही पूछा जाता है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वर्कशीट सेल में प्रतिशत को 3 दशमलव अंकों के साथ प्रदर्शित करने के लिए फॉर्मेट किया जाता है। यदि उस सेल का इनपुट मान 123.4567 है तो प्रदर्शित मान कितना होगा। इसका आप ऑप्शन लगा सकते हैं, जो भी है। इसका देखिए आंसर बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी 123.4567। ठीक है। आइए अब देखिए क्वेश्चन, MS वर्ड में खाली स्थान दबाकर स्पेलिंग और ग्रामर व्याकरण जांच शुरू की जा सकती है। इस ऑप्शन के माध्यम से कौन सा जिस है जो स्पेलिंग चेक किया जाता है। तो F9, F3, F7, F5 आपको जो भी है आप मार सकते हैं। इसका आंसर नंबर है ऑप्शन नंबर सी F7। ठीक है, ये देखिए F7 हो गया, टिक कर दिया। अब देखिए MS एक्सेल 2016 में एक प्रोजेक्ट वर्कशीट पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है। ऑप्शन आप दे सकते हैं। ठीक है, A, B, C, D। तो कौन सा होगा आप मार सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्कशीट डिलीट करना। चलिए अब आइए, मेन डॉक्यूमेंट में डेटा को मर्जिंग करने के लिए हम खाली स्थान का उपयोग करते हैं। आप देख सकते हैं चौथा में कौन सा होगा। डेटा सोर्स होगा, एड्रेस सोर्स होगा, टेबल सोर्स होगा, लिस्ट सोर्स होगा। आप मार सकते हैं, तो इसका होगा आंसर डेटा सोर्स। अब देखिए 4 तक हो गया। 5वां नंबर, MS एक्सेल 2016 में उपलब्ध अधिकतम रो पंक्तियों की संख्या कितनी होती है। जो भी है आप मार सकते हैं ऑप्शन। इसका नंबर है ऑप्शन नंबर डी, 10, 48, 576। ठीक है। अब देखिए MS एक्सेल 2016 में रिव्यू मेन्यू के अंतर्गत ट्रैक चेंजेस में सिर्फ विकल्प होते हैं। कितने होते हैं, वह ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2। निम्नलिखित में से विषम की पहचान के जो अलग है, ठीक है, जो डिफरेंट है, तीनों एक माने समान हो लेकिन एक अलग हो। ठीक है, देखिए C++, ठीक है, जावा, ठीक है, पाइथन, ये सब क्या सीखा जाता है। ठीक है, अब ये बूटस्ट्रैप ये नहीं है, ये अलग है। C++, जावा, जिसको भी जो सीखना होता है तो ये सब सीखा जाता है। पाइथन के लिए जावा सीखता है, C++ सीखता है, सीख जाता है। अब आइए, DLL का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, इसका देखिए क्या हो जाएगा। इसका डेटाबेस लिंक लाइब्रेरी, डेटाबेस लेयर लाइब्रेरी, डायरेक्ट लेयर लिंक या डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। और सिर्फ हम आंसर बताते जाते हैं। ठीक है, आइए आप देखें। आप देखिए 9 है, निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। क्या होगा, इंकजेट, ये प्रिंटर का नाम है, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, टच स्क्रीन। तो इसमें से विषम का पहचान करना है। ठीक है, तो इसमें सब ये प्रिंटर है, 1, 2, 3 ये प्रिंटर है, ये नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम का चयन करें। ये भी विषम है, कौन सा होगा देख लीजिए। ठीक है, एरियल, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। तो ये सब होता है, बोल्ड किया जाता है, इटैलिक किया जाता है, अंडरलाइन। ये एरियल क्या है, नहीं, विषम है। ठीक है, MS वर्ड में गटर मार्जिन शब्द इंगित करता है। ठीक है, इसका देख रहे हैं। अब इसका कौन सा हो जाएगा, देखिए, वाइडिंग साइड में मार्जिन जोड़ना, टेक्स्ट का लेफ्ट और राइट मार्जिन एडजस्ट करने के लिए मार्जिन। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाइडिंग साइड में मार्जिन जोड़ना। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा MS पावर पॉइंट 2016 में अमान्य व्यू विकल्प है। ठीक है, स्लाइडिंग, शॉर्टर, रीडिंग व्यू, पेज, उसके बाद है देखिए क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेज हो जाएगा। आप बताइए, इंस्ट्रक्शन निर्देश डिकोड का एक हिस्सा है, कौन सा है। कैश है, HDD है, CPU है, कंट्रोलर है। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन कौन देता है, CPU। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रत्येक स्लाइड में अलग अलग समय पर
प्रस्तुत करने के लिए खाली स्थान का उपयोग करते हैं? कौन सा स्लाइड का करते हैं? देखिए ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा क्या? स्लाइड ट्रांजिशन बटन हो जाएगा। अब आइए देखिए, MS एक्सेल 2016 कस्टम सेटअप को जोड़कर मार्जिन सेटअप पेज लेआउट मेन्यू के अंतर्गत के लिए 3 विकल्प प्रदान करता है, उनकी पहचान करें। इसको पहचान करना है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? देखिए कैसे, तो लेफ्ट, राइट, सेंटर, बाएं, दाएं, केंद्र। अब इसका देखिए नॉर्मल, वाइड, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेफ्ट, राइट और मिडिल, बाएं, दाएं और मध्य। ठीक है, अब आइए इसका, यहाँ देखिए नहीं, ये गलत हुआ, ये नहीं, नॉर्मल वाइड होगा। क्या जगह नॉर्मल वाइड और नैरो, सामान्य, चौड़ा और संकरा, ये नहीं होगा, सी नंबर नहीं होगा। ठीक है, आइए नया समय और दिनांक निर्धारित करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। कौन सा, किसका उपयोग करते हैं? ठीक है, तो देखिए कंट्रोल पैनल में जाकर के आप जो है टाइमिंग उमिंग चेंज करते हैं। ठीक है, आप देखिए प्रॉक्सी सर्वर निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदान नहीं करता है? सर्वर है तो कौन सी सेवा प्रदान नहीं करता है? ठीक है, तो इसका कौन सा है? नेटवर्क कनेक्शन शेयरिंग। आइए आप देखिए, MS वर्ड 2016 स्क्रीन लेआउट के ऊपरी बाएं कोने में मेन्यू बटन है, जिसे खाली स्थान कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? देखिए टूल्स। ठीक है, टूल्स। MS एक्सेल में लेफ्ट फंक्शन खाली स्थान श्रेणी का है। अब इसमें कौन सा होगा? ठीक है, तो इसका देखिए लॉजिकल तार्किक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए MS वर्ड डॉक्यूमेंट में एक टेबल इंसर्ट करने के लिए मेन्यू पर क्लिक करना चाहिए। खाली स्थान है तो कौन सा मेन्यू पर क्लिक करना चाहिए जो इंसर्ट किया जाएगा? इंसर्ट मीन्स एक नया डॉक्यूमेंट और आ जाए। ठीक है, आइए देखिए टूल्स। MS एक्सेल 2016 वर्कशीट की संरचना की सुरक्षा के लिए खाली स्थान टैब पर क्लिक करने के बाद प्रोटेक्ट विकल्प का चयन करना चाहिए। तो इसका नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डेटा रिव्यू, टेबल्स होम रिव्यू हो जाएगा। MS एक्सेल में आपके द्वारा खोले और काम किए गए मौजूदा वर्कशीट में किए गए परिवर्तनों को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? आप देख सकते हैं 4 को ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, देखिए अल्ट यस नहीं है, ये भी कंट्रोल यस, सेव आइकन, ये सब। और ठीक है, आइए MS वर्ड डॉक्यूमेंट में संपूर्ण टेक्स्ट और इमेज के चयन के लिए खाली स्थान का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? सेलेक्ट डॉक्यूमेंट संपूर्ण टेक्स्ट को इमेज को चयन के लिए उपयोग करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल ए। ये फाइल को पासवर्ड से सुरक्षित करने के लिए खाली स्थान क्लिक करना चाहिए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ठीक है, तो फाइल मेन्यू MS एक्सेल 2016 में प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट क्लिक खाली स्थान मेन्यू के अंतर्गत उपलब्ध होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 रिव्यू। आइए आप देखिए MS एक्सेल 2016 के पासपोर्ट 8 के अंतर्गत पिरामिड एक विकल्प होता है। कितने प्रकार के पिरामिड उपलब्ध होते हैं? ठीक है, तो कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 2, 1 नहीं, 1। MS एक्सेल में कंजेक्यूटिव रो की कई सूत्रों और दूसरों जगह मल्टीपल रो में कॉपी करने के लिए तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? वांछित रो चयन करें। ठीक है, B, C, D कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ठीक है, तो इसका हो जाएगा वांछित रो का चयन करने के लिए कंट्रोल C, कंट्रोल V दबाएं। ठीक है, आइए यह है वांछित रो का चयन करें और कंट्रोल C के बाद कंट्रोल V दबाएं। विंडोज XP होम वर्जन संस्करण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन वगैरह ये होता है, तो ये ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस। ठीक है, MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो रिव्यू में अगली स्लाइड पर जाने के लिए का उपयोग करते हैं। ठीक है, जब आप पावर पॉइंट का यूज करते हैं
तो अगली स्लाइड के लिए कौन सा की का प्रयोग करते हैं उसी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट रो की। ठीक है, हाँ भाई, हार्डवेयर डिवाइस को खाली स्थान के माध्यम से जोड़ा जाता है, किसके माध्यम से? कंट्रोल पैनल के माध्यम से। ठीक है, आइए, किसी प्रस्तुति में सभी स्लाइड्स के लिए एक ही स्थिति में अपने आप प्रदर्शित होने वाले ऑर्गेनाइजेशन संगठन का लोगो प्राप्त करने के लिए लोगों को खाली स्थान में डालना चाहिए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर स्लाइड मास्टर डी। MS पावर पॉइंट में राइट मार्जिन को अनदेखा करते हुए जब आप एक लंबे शब्द को लगातार टाइप करते रहते हैं तो क्या होता है? ठीक है, नहीं तो क्या होता है, जो ऑप्शन नंबर जो शब्द फिट नहीं होता है वो अपने आप अगली पंक्ति में चला जा सकता है। आइए, खाली था MS पावर पॉइंट में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 4 को ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो हो जाएगा क्या आंसर? लैंडस्केप हो जाएगा। MS एक्सेल वर्कशीट सेल में फॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन सूची के लिए अधिकतम फॉन्ट साइज का चयन किया जा सकता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 72। ठीक है, अब आइए, टेक्स्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सेल फॉर्मेटिंग विकल्प MS एक्सेल में उपलब्ध नहीं है? तो बोल्ड ये भी है, इटैलिक ये नहीं है स्लाइड। ठीक है, मेमोरी डिवाइसेस को जोड़ने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस बस का उपयोग किया जाता है? तो RTI, CBI, RPI, PCI। ठीक है, आइए, MS वर्ड में चयनित टेक्स्ट में सभी फॉर्मेट के साथ करने के लिए खाली स्थान का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल कौन सा हो जाएगा? शिफ्ट F5, कंट्रोल भी शिफ्ट, तो हो जाएगा कंट्रोल स्पेस हो जाएगा स्पेस बार। ये जो स्पेस बार होता है लंबा नहीं होता उसको बोला कंट्रोल खाली स्थान है, तो इसका क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? 4 को ऑप्शन दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो कौन सा? ऑपरेटिंग सिस्टम का मध्य भाग। ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का उसका कंट्रोल या ऑपरेटिंग सिस्टम का मध्य भाग है, कर्नेल। आइए, USB 2.0 खाली स्थान की उच्चतम अंतरण दर को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? 480 MB/s। ठीक है, सेल साइज के अंतर्गत एक रो का फॉर्मेटिंग करते समय रो हाइट के अलावा MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भी उपलब्ध होता है? ठीक है, तो अब ये हो जाएगा ऑटो फिट रो हाइट। ठीक है, अब आइए, देख फाइल। ठीक है, तो इसका कौन सा होगा? फाइल ऑर्गेनाइजेशन होगा, हिंदी में लिख दिया। ठीक है ना, फाइल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका 4 को ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो हो जाएगा क्या? हाँ, तार्किक संरचना, द रिकॉर्ड्स की लॉजिकल स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। WW ब्राउजिंग के लिए खाली स्थान प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है, कौन सा उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, HTTP। MS एक्सेल 2016 में होम मेन्यू के अंतर्गत नंबर समूह में उपलब्ध विकल्प कौन सा है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? से देखिए, मेल बर्ड्स में सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में 3 ऑप्शन होते हैं, उनकी जो है क्या करना है? पहचान करना है। तो क्या हो जाएगा? आप इस ऊपर से लेकिन इसका आंसर बता रहे हैं। ए, यूज करेंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट, स्टार्ट फ्रॉम एन क्या है? इंजेक्शन डॉक्यूमेंट करेंट जो भी है। ठीक है, डॉक्यूमेंट प्रयोग करते करें, टेम्पलेट से शुरू करें, मौजूद डॉक्यूमेंट में शुरू करें। ठीक है, इंगेजिंग, ये देखिए इंगेजिंग डॉक्यूमेंट। आइए, 45 है, निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत एक वैलिड वैध या साइकिल विकल्प नहीं है? ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? नहीं, ब्रेक साइकिल। ठीक है, यदि हम निम्नलिखित सूची का चयन करते हैं, ये दिया गया है, और एक स्मूथ लाइन सरल रेखा स्कैटर चार्ट बनाते हैं और में फिर एक्सेल सीट में वर्ग का आकार क्या होता है? वर्ग का आकार क्या होता है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एक पर अप्लाई होता है। एक कंपाइलर आमतौर पर खाली स्थान फेजेज का उपयोग सोर्स फाइल की को
फाइल की मशीन कोड में बदलने के लिए करता है, क्या करता है, तो कौन क्या होगा, ठीक है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, देखिए 4 3 2, तो इसका हो जाएगा 6, ठीक है। चलिए आइए, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम की पहचान करना, इसमें से जो अलग है, डिफरेंट है, उसको क्या करना, खोजना है। तो कौन सा होगा, FTP HTTP SMTP, तो हो जाएगा SAP, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस उपकरण गेमिंग पर्पज उद्देश्य के लिए अधिकतर उपयोग किया जाता है, कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है। 50 टेलीफोन लाइन का उपयोग करके इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको खाली स्थान की आवश्यकता होती है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, आप देख सकते हैं। इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कनेक्शन मोडे में जो रहता है सिम लगा दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए, मोडे MS सेक्शन में वर्कशीट में सेल के बाहर एक टेक्स्ट है, ओवरफ्लो इश्यू को खाली स्थान विकल्प के साथ प्रबंधित किया जा सकता है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, टेक्स्ट टाइपिंग। खाली इसका आप आंसर बता रहे हैं, ठीक है। अब आइए, MS सेक्शन में फॉर्मलाइज के अंतर्गत कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन तार्किक क्रिया उपलब्ध नहीं है, तार्किक क्रिया जो है उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ELSC। और का है, नॉट का भी यूज होता है, एंड का भी, जो एंड और का एंड का, ये सब जो जोड़ने के लिए एक्शन में जाइएगा, तो ये सब जो फार्मूला में यूज किया जाता है, ठीक है। इसका नहीं है। एक लोडर खाली स्थान निम्नलिखित में जिम्मेदार होता है, कौन जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो आइए देखिए, इसका 4 को ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो इसका एग्जीक्यूशन निष्पादन के लिए डिस्क को मेमोरी तक प्रोग्राम कोड को लीडिंग मेल मर्ज डॉक्यूमेंट क्या है, ये क्या है, ये 4 को क्या है, ऑप्शन दिया गया है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, देखिए डायरेक्टरी, लेटर, एनवेलप, लेबल्स, ईमेल्स, ये, ठीक है। यहाँ देखिए 55 MS सेक्शन में डिफ़ॉल्ट मान में स्तंभ को चौड़ाई को 2.0 सेंटीमीटर करने के लिए, देखिए, तो ये 4 को फिर इसमें देखिए ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। इसको पढ़ लीजिए, आप जो भी है आप कर लीजिएगा। इसका हम देखिए आंसर बता रहे हैं, कौन सा आ जाएगा, कॉलम हेडिंग माउस, ये नहीं, कॉलम हेडिंग माउस होगा, ठीक है। मील मर्ज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेवल में डिफ़ॉल्ट फील्ड नहीं है, तो कौन सा, इसमें भी देखिए, ठीक है, 4 को ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा कौन सा, सिटी पिन, लाइट ने, तो पिन हो जाएगा, ठीक है। अब आइए 57 MS वर्ड शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वैध विधि है, कौन सा जो है वैध विधि है, ठीक है। तो इसका देखिए ऑप्शन क्या है, डेस्कटॉप पर MS वर्ड आइकॉन पर डबल क्लिक, हाँ ये ठीक है, डेस्कटॉप पर जो आइकॉन है उसको डबल क्लिक कीजिएगा, हो जाएगा। क्या है, 2002 ने 202.121.75.96, यह एक क्या है, IPC एड्रेस है, तो क्या हो जाएगा, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास A, ठीक है। तो इसका ये आप देख सकते हैं, तो इसका हो जाएगा क्लास C B, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन मेल मर्ज में एक अमान्य डेटा स्रोत है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पावर पॉइंट, ठीक है। MS एक्सेल, यहाँ देखें, MS एक्सेल स्क्रीन पर वर्कशीट का नाम कहाँ प्रदर्शित होता है, तो कहाँ प्रदर्शित होता है, तो देखिए नीचे प्रदर्शित होता है, नीचे बॉटम लेफ्ट में प्रदर्शित होता है, ठीक है। धन्यवाद।